बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़िया लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। तो आज इंडेक्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही और इंडेक्स ने अपना 261 पॉइंट का हाई लगाया और 206 पॉइंट प्लस मार्केट की क्लोजिंग आई है और बहुत अच्छी क्लोजिंग थी। स्टार्टिंग में इंडेक्स मूवमेंट प्लस के अंदर ही बहुत स्लो चल रहा था, ये आखिरी में थोड़ी सी तेज़ी देखी गई। और अब कल रात के मेरे वीलॉग की बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाइयों मार्केट खुले तो मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें। ये देखिए मार्केट किस रुख पे जा रही है। जिस रुख पे अगर लेस की तरफ जा रही है यानी नीचे की तरफ जा रही है तो अपनी पोजीशन ड्रॉप कर दें, या फ्रेश बायर है तो वेटिंग पे हो जाए। अब देखें वो डिप कहाँ तक लगाती है और कहाँ से स्टॉप लॉस लेके दोबारा रिकवर करना शुरू करती है। तो जैसे ही डिप लगा कर रिकवरी शुरू करे तो जिस बंदे ने अपनी पोजीशन छोड़ी थी वो दोबारा बाय बैक कर ले, क्योंकि उसको रिकवरी चाहिए। और जो फ्रेश बायर है उसकी वहाँ से बाइंग बनती है। अगर वहाँ से दोबारा माइनस की तरफ जाते तो फिर पोजीशन छोड़ दी जाए, फिर डिप का वेट किया जाए। और अगर रिकवरी मिलती है तो कम से कम 300-400 पॉइंट 200 पॉइंट की रिकवरी तो कंफर्म मिल जाती है। देखें मार्केट का प्लस होना माइनस होना ये साथ साथ है। रोज़ाना प्लस होगी तो मार्केट 1.5 लाख पॉइंट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मार्केट के साथ चलना ज़रूरी है। और मार्केट के साथ चलने वाले लोग हैं जिन्होंने मार्केट में काम करना है, अर्निंग करनी है, उन्होंने हर रुख में मार्केट में अर्निंग करने का तरीका बनाना है भाई, कि इस रुख में ऐसे चलना है। तो जब तेज़ी है तो आप देख रहे हैं 600-700 पॉइंट मार्केट प्लस सेशन की तरफ चल रही है, तो वहाँ से मार्केट के वापसी करने के ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए 800 पॉइंट अगर बाजार प्लस हो गया है तो वहाँ से 400 पॉइंट से 1200 प्लस होने के चांस कम है, बल्कि वो 800 पॉइंट से नीचे आकर 400 पॉइंट प्लस सेशन में बंद हो सकती है। तो मार्केट तो ज़ाहिर तौर पर प्लस बंद हुई, लेकिन जब वहाँ से अपर लेवल से जब नीचे की तरफ आई तो वहाँ पर जिन्होंने भी 700-800 पॉइंट के लेवल में बाइंग की है वो फंस जाते हैं। तो उसका तरीका क्या ये होता है कि भाई अगर अपर लेवल पे अगर मार्केट चली गई है तो डिप का वेट करें, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ। और अगर मार्केट माइनस की तरफ जा रही है तो फ्रेश बायर वेट करे, एंड पोजीशन वाला अपनी पोजीशन छोड़ दे। और जब अपर लेवल की तरफ है जो पोजीशन वाला है वो ऊपर जाके अपनी पोजीशन छोड़ के फिर नीचे उठाए, तो आप लोगों की अर्निंग होगी। असल पैसा कमाना मकसद है। मार्केट प्लस हो गई, ये 1000 पॉइंट हो गई, या आज मार्केट माइनस हो गई। देखिए जिसने पैसे कमाने उसके लिए गर्ज नहीं है प्लस माइनस से, उसने किसी भी तरह अर्निंग का तरीका ढूंढ लेना है मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से इंशाल्लाह चलेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और आजकल मार्केट की पोजीशन रूटीन पर जिगजैग चल रही है। आपको तरीका यही बताया है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक आइटम सुबह वाला हाई तोड़ के अगले हाई की तरफ चले, जैसे आज यूनिटी फूड गया। और उसके लिए भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई यूनिटी फूड के अंदर तेज़ी नज़र आती है। ये बीच मार्केट के बीच में भी ज़रूरी नहीं कि अपर लेवल पर जाए, ये मार्केट के बीच में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और ये मुस्तकिल गोले बना के देगा रुपये सवा रुपये का। तो आपने देखा ये दिन में 2-3 दफ़ा के गोले बना के दिए और अच्छी तेज़ी देखी गई। लेकिन अब ऑल ओवर मार्केट की मैं आप लोगों को बात कर रहा था, तो जब कोई भी आइटम हाई लगाने के बाद नेक्स्ट हाई नहीं लगा रही तो आप लोगों का ये बनता है कि उस हाई पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, फिर डिप का वेट करें। और जो फ्रेश बायर है वो भी डिप का वेट करें, और अगर उसने डिप पे बाइंग की है तो हाई पे प्रॉफिट टेकिंग भी कर लें। क्योंकि जिगजैग मार्केट के अंदर आप लोग लंबी तेज़ी नहीं देख सकते, उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें और नुकसान भी बांध के चलें। क्योंकि जिगजैग करते हैं मार्केट ने अगर 500 पॉइंट दिखा दिया तो उस टाइम पे आप फ्रेश लॉस के अंदर आ जाओगे, जो खाली खाली पैसे देने वाली बात है। तो उसका तरीक़ेकार ये है। तो आज की मार्केट में देखिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मार्केट में चलना कैसे है। पिछले वीलॉग्स में बताया हुआ है और हर चीज़ के लिए मुकम्मल वीलॉग बनाया है। तो थोड़ा शेयर किया आज की मार्केट में बात कर लेते। तो देख लें यूनिटी फूड की परफॉर्मेंस अच्छी रही और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आप लोगों को ₹1.25 ₹1.5 तक की गेम दिखा सकता है और 70-80 पैसे की गोले भी बना के देगा। और ऑलमोस्ट इतना ही परफॉर्मेंस देखा गया। FFL के अंदर मैंने आपको कहा था कि 60-70 पैसे की गेम देखी जाती है, कम से कम भी रुपया बना सकता है ये। लेकिन अगर ये माइनस सेशन में जाता है तो वहाँ से रिकवरी दे के आपको वो बेनिफिट दे देगा। तो देखें 2165 पैसे लो दिखाया और 70 पैसे के लेवल पे ये बाइंग की जाती तो 60 पैसे की रिकवरी हुई है, क्योंकि 22-30 का हाई है।
इसने लो दिखाने के बाद वहाँ से हाई लगाया और उसके बाद ये 22 रुपये 9 पैसे पे 3 पैसे माइनस बंद हुआ है। तो आपको तरीका बताया था कि अगर ये डिप लेता है तो वहाँ से बाइंग करेंगे तो आपको 50-60 पैसे का गोला बना के देगा। ATRL आपको कहा था कि भाई 5 से 6 रुपये की परफॉर्मेंस बनाता हुआ दिखता है। ये 6 रुपया प्लस बंद हुआ और 9 रुपये तक हाई सेशन लगा के है अपना। बाकी भाइयों मैंने आपसे NRL के बारे में कहा था, तो आप NRL की परफॉर्मेंस भी देख लें कि NRL के अंदर मैंने आपको कहा था कि 8 से 10 रुपये का प्लस सेशन दिखता है, लेकिन ऑलमोस्ट के अंदर 3-4 रुपये तक की मूवमेंट देखी गई और डिप के अंदर भी 3-4 रुपये की देखी गई। तो ये जिस तरह स्लो खेल रहा है ना, ये भी तेज़ी का ही लगता है मुझे लगता है ये दोबारा यहाँ से 500 सवा 500 550 की रेंज टच करना चाहिए, इसलिए इस तरह स्लो लेवल पर चल रहा है। तो जो पोजीशन होल्डर है और पोजीशन बरकरार रखना चाहते हैं उनको तरीक़ेकार बताया था कि जहाँ पर अपना हाई दिखा के वापसी करना शुरू करें, वहाँ पोजीशन छोड़ दें, और या डिप ले जाने के बाद रिकवरी करना शुरू करें तो फिर माल ले लें। पोजीशन बरकरार रहेगी, लॉस से बचेंगे। अगर इसका रेट नीचे भी आ रहा होगा तो आप लॉस से बच जाएंगे। और इसके अलावा आज की मार्केट में OGDC के बारे में बात करें तो भाई OGDC में 25 पैसे माइनस बंद हुआ और 60-70 पैसे की गेम खिला के आया। आपको कहा तो ₹1.25 गेम बना के दे सकता है, तो ये 60-70 पैसे की गेम बनाई जो कि ओके है। इसके अलावा आज की मार्केट में बात करना चाहेंगे हम लोग SNGP। तो SNGP ने भी देखे, आपको कहा था कि ₹1.25 का गेम बनाता हुआ दिखता है और वो इतना गेम दिखा के और 78 पैसे प्लस भी बंद हुआ। वेव्स के अंदर भाइयों आप लोगों से कहा था कि इसके अंदर भी 70-80 पैसे की गेम दिखती है और उनमें 75 पैसे तक की गेम देखी गई। अच्छा परफॉर्मेंस था। TRG के बारे में आपको कहा था कि 3-4-5 रुपये तक की मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है और ऑलमोस्ट 2.25-3 रुपये तक की गेम देखी गई। नेटसोल के अंदर भाइयों आपको कहा था कि ये ऑलमोस्ट 4-5 रुपये की गेम बनाता हुआ दिखता है, बहुत ज़्यादा तो 6-7 रुपये तक की मूवमेंट भी दिखा सकता है, लेकिन इसके अंदर 3.5-4 रुपये तक की मूवमेंट देखी गई जो कि बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल था। प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका भी मिला, डिप पे बाइंग का मौका भी मिला और रेगुलर ट्रेडर को ₹1.5-2 रुपये का गोला बनाने का मौका भी मिला। बात कर लेते हैं होंडा कार एंड पार्क सुजुकी की। तो भाइयों पार्क सुजुकी के अंदर भी 6-7 रुपये का प्लस सेशन देखा गया और आपको कहा था कि इतना मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है। होंडा कार के अंदर आपको कहा था कि 8 से 10 रुपये का गेम बना सकता है और कम से कम भी 6-7 रुपये तक की मूवमेंट दिखा सकता है। तो ऑलमोस्ट होंडा कार के अंदर देखा जाए तो यहाँ से इतने 12-13 रुपये तक का प्लस सेशन दिखाया और 10 रुपये 9 पैसे प्लस बंद हुआ जो कि एक अच्छा मूवमेंट था। गंदारा इंडस्ट्री की बात करें तो 2-2.5-3 रुपये का प्लस सेशन देखा गया और उसके बाद माइनस ले जाने के बाद वहाँ से सिर्फ ₹1.25 की रिकवरी मिली है। तो पोजीशन होल्डर्स को तो तरीका बताया है कि अपर लेवल पे अगर ड्रॉप करते तो डिप पे ले लेते तो वो उनका नुकसान बच जाता है इसके अंदर। बाकी जो फ्रेश बायर था वो तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा था जब भी रेट निकल जाए डिप का वेट करें। तो जिन्होंने वेट करके डिप पे लिया होगा तो उनको बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट डे की मार्केट में कि 2-3 रुपये 4 रुपये तक का गोला बन जाएगा उनका। और बाकी फेरोज़ के बारे में कहा था कि ये 4-5-6 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है और ऑलमोस्ट उसके अंदर 12 रुपये का प्लस सेशन देखा गया और 8.97 रुपये से प्लस बंद हुआ। और सड़े के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि 4-5 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है, तो सड़े के अंदर सिर्फ और सिर्फ ₹1.25 का गेम खेला गया, इतना बड़ा लेवल नहीं प्ले किया। लेकिन ऑलमोस्ट आपको जो कल रात को वीलॉग बना के दिया था अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी 80-90% जो मैंने आपको वीलॉग में प्रेडिक्शन दी थी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के परफॉर्मेंस वैसी ही रही। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं भाइयों स्टील सेक्टर की। तो स्टील सेक्टर के अंदर मैंने आपको कहा था कि INIL 2.5-3 रुपये का गेम बनाता हुआ दिखता है और ऑलमोस्ट INIL के अंदर 2 रुपये तक का मूवमेंट देखा गया जो कि गुड है और ये ₹1.96 प्लस बंद हुआ और 208 और इसके अंदर देखें ये अपने रेट से खुलने के बाद वहाँ से डायरेक्टली ₹1 के मूवमेंट में खिलाता रहा है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर 70-80 पैसे का गोला बना सकता था। इसके बाद जब आखिरी में मार्केट में थोड़ी तेज़ी देखी गई तो उसके अंदर ये ₹1.96 प्लस बंद हुआ और बहुत अच्छा मूवमेंट था आज इसका। मुगल स्टील के अंदर आज ₹1.25 तक का गेम देखा गया। आपको कहा था कि तकरीबन मुगल स्टील के अंदर 2.5-3-4 रुपये तक का गेम बनाता हुआ दिखता है ये, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट मुगल के अंदर नहीं देखा गया। माइनस का सेशन भी ₹1 तक का देखा गया और प्लस का सेशन भी ₹1.25 प्लस का देखा गया है जो कि नॉर्मल परफॉर्मेंस था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी ₹1.25 के अंदर गेम कर सकता था एंड लॉन्ग टर्म वाला को अगर नहीं भी छेड़ता तो ये सेम पोजीशन पे पड़ा हुआ है। आयशा स्टील के बारे में कहना चाहूँगा कि 30-35 पैसे का गेम देखा गया इसके अंदर और डिप पे लेने के बाद रिकवरी भी मिली है। नागा स्टील के बारे में आगा स्टील के अंदर भी ₹30 तक का गेम देखा गया, नॉर्मल परफॉर्मेंस था इनके अंदर। हाँ डिप थोड़ा सा ही लेके आए हैं अपना
तकरीबन इसका डिप भी इतना 7-8 पैसे तक का देखा गया। तो इसके अंदर इतना मूवमेंट नहीं था, पोजीशन वाले इसको ना भी छेड़ते तो कोई इतना इशू नहीं होता। इसके अलावा आप लोगों से सीमेंट सेक्टर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चिराग सीमेंट के अंदर 1 सवा रुपये गेम देखा गया और पाइनर सीमेंट के अंदर 2.5 से 3 रुपये तक का गेम देखा गया। आपको कहा था कि 2.5-3 रुपये का गेम बना था वह दिखता है और उतना मूवमेंट देखा भी गया। चिराग सीमेंट के अंदर कहा था 4-4.5 तक का मूवमेंट दिखता है, लेकिन इसके अंदर 1 सवा रुपये तक की गेम देखी गई। एंड मेपल लीफ सीमेंट के बारे में आप लोगों से कहा था कि ये 70-80 पैसे से 1 रुपये 1 सवा रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 60 पैसे तक की गेम देखी गई। नॉर्मल परफॉर्मेंस थी, प्लस सेशन भी सही है और अच्छा मूवमेंट था। डिप ये ले गया था, डिप से रिकवरी लेने के बाद ही 50-60 पैसे का गोला बनाया जा सकता था। बात करें फ्लाइंग सीमेंट की, तो फ्लाइंग सीमेंट दिन ब दिन 8-8 10-10 पैसे करके माइनस बंद हो रहा है, डायरेक्टली नीचे नहीं आया। ये 2223 रुपये से ये 1992 का हो गया है। तो पोजीशन होल्डर्स के लिए यही मशवरा होगा इसके अंदर कि जहाँ हाई दिखाए वहाँ पोजीशन छोड़ दे, जहाँ डिप मिले वहाँ रिकवरी कर ले जिन्होंने पोजीशन रख ली है। क्योंकि पोजीशन जिन्होंने रखी हुई है अब लॉस में, अब ज़्यादा लॉस, अव्वल बात तो पहले लॉस बुक कर लेते, डिप का वेट करते, लेकिन जो लेके चल रहे हैं उनके लिए यही तरीका बताऊंगा ताकि पोजीशन भी बरकरार रही और मजीद लॉस से बचते जाए। तो इंशाल्लाह 2-3 रुपये की रिकवरी भी ले लेगा ना तो आपका इंशाल्लाह लॉस कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो भाइयों बात कर लेते हैं HTL की। HTL 67 के लेवल पे कहा, 66 के लेवल पे कहा भाइयों ये ले लो, ये बहुत अच्छा आइटम है और इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छी रिकवरी मिलेगी। और अगर जिस दिन डिप ले वहाँ बाय करके अपर लेवल पे सेल कर दो, साथ प्रॉफिट टेकिंग भी रहेगी, पोजीशन भी बरकरार रखें। आज भी ये ऑलमोस्ट 72 रुपये 24 पैसे का हाई दिखा के आया है और इसके अलावा 70 रुपये 80 पैसे क्लोजिंग आई है और 1 रुपये 31 पैसे प्लस बंद हुआ। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी 1.5-1 रुपये तक की गेम देखी गई, उसके लिए भी कि मूवमेंट पे गोला बना सकता था। एंड लॉन्ग टर्म वाले भी इसको ऊपर लेवल में प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा डिप पे बाय करके इसकी पोजीशन लेके जा सकते थे। और ईफर्ट के अंदर आज 8 पैसे का माइनस देखा गया और सिर्फ 30-40 रुपये का प्लस सेशन, 30-40 पैसे का प्लस सेशन देखा गया। इतना बड़ा मूवमेंट नहीं था इसके अंदर, लेकिन ये ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। इंशाल्लाह संडे वाले दिन मंडे की मार्केट के हवाले से बात होगी। मैं शुजात अहमद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।